हमारे चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दुर्गा प्रेस्टिज सेट 3 नंबर। इससे पहले हम 1 से लेकर 2 तक प्रभात पब्लिकेशन का जो न्यू प्रेस्टिज 2023 का आया है, जिसमें आपको हम 1 से लेकर 2 तक प्रेस्टिज को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 2 का प्रेस्टिज नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, उसमें आपको 1 से लेकर 2 तक सभी वीडियो का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप लगा सकते हैं दोस्तों अगर आप घर पे रह के बिहार दुर्गा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको हम डेली डोज के माध्यम से लूसेंट को कम से कम 5 पे कवर करेंगे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव को 5 पे कवर करेंगे और घटना चक्र को भी हम 5 पे कवर करेंगे दोस्तों। साथ में दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में शाम के 6 बजे बिहार दुर्गा का फुल प्रेस्टिज सेट होता है, जिसके माध्यम से हम दोस्तों उस ग्रुप में आपको पहले आपको इसका पीडीएफ देते हैं। इसके बाद 1 घंटा का टाइम दिया जाता है हमको बनाने के लिए। 1 घंटा बना के उसका आप आंसर शीट फिर ग्रुप में सेंड करते हैं। फिर के बाद हम आंसर की देते हैं, उसको मिला के अपना स्कोर शेयर करते हैं। इस प्रकार का सेट टेस्ट होता है आपको बिहार दुर्गा के डेली शाम के 6 बजे तक। आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से। दोस्तों आपको 100% सफलता मिलेगा अगर आप मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ते हैं, तो उसमें हम कम से कम आपको बिहार दुर्गा का 5000 बिहार दुर्गा के प्रेस्टिज सेट कवर करवा देंगे, ताकि आप जो हल्का प्रश्न गलती करते हैं वो कभी गलती नहीं होगा दोस्तों। तो आप जुड़ के तैयारी कीजिए, को 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। साथ में दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सुबह में 6 बजे आपको एक बिहार दुर्गा का फुल प्रेस्टिज सेट मिल जाएगा, और 8 बजे रात को साइंस का 40 प्रश्न का प्रेस्टिज सेट मिल जाएगा। तो वहाँ से आप साइंस भी लगा सकते हैं। फुल बिहार दुर्गा प्रेस्टिज सेट लगाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई डिटेल सबसे पहले आपके पास पहुँच सके दोस्तों। तो आप जुड़ के तैयारी कीजिए, को 100% सफलता मिलेगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ से आप मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, अगर आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको मेरा नंबर है 7643 860962। इस नंबर पर दोस्तों मात्र अभी आपको 31 रुपये का फ़ोनपे या गूगल पे किसी भी माध्यम से करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है, आपको 2 से 3 घंटा में ग्रुप में ऐड कर देंगे दोस्तों। तो आपको जुड़ के तैयारी कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। आपको मात्र 31 रुपया में डेली डोज और डेली प्रेस्टिज सेट करवाया जाता है, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। कोई प्रेस्टिज सेट भी डेली होगा और आपको डोज भी दिया जाएगा दोस्तों। साथ में दोस्तों ये जब तक चलेगा, जब तक आपका बिहार दुर्गा का एग्जाम ना हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा दोस्तों। तो आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न 3 है दोस्तों। 3 का पहला प्रश्न दोस्तों इसमें कुल प्रश्न की संख्या 100 है दोस्तों। आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा आपकी 100 में कितना स्कोर कर पाए हैं दोस्तों, ठीक है। आज का हम कट ऑफ मार्क रखने वाले हैं दोस्तों 55 नंबर। अगर आप 55 नंबर लागते हैं तो आपको अच्छा स्कोर बना जाएगा दोस्तों। तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों, और आप आंसर करते जाइएगा। अगर आपको आंसर आता रहेगा तो आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए दोस्तों। तो इसका चयन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हम मिला देते हैं। कबीर कौन जाति से था? कबीर था जूहला। कबीर था क्या? जूहला था। रैदास क्या था? रैदास था मोची। सेना क्या था? सेना था नाई। और धनिया क्या था? धनिया था किसान। आप लोग याद कर लीजिए, कबीर, जूहला, रैदास, मोची, सेना, नाई और धनिया किसान। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कबीर जूहला था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आयंगर क्या थे? तो आयंगर थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 अधिकारियों का समूह जो विजयनगर साम्राज्य में गोवा का प्रशासन देखता था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न है, मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा है कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था पारसी ब्राउन ने। तो ऑप्शन नंबर बी जगह पारसी ब्राउन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से है तो चुने। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, पहले हो जाएगा जहांगीर 1605 में आया था जहांगीर। इसके बाद दोस्तों आया था
कौन? इसका आया था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह आया था। इसके बाद दोस्तों आया था अहमद शाह अब्दाली। इसके बाद आया था बहादुर शाह, बहादुर शाह। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले हो जाएगा जहांगीर तीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कूट से चयन करें सल्तनत काल को दो प्रमुख मुद्राएं का नाम बताइए। तो देखते हैं कौन दो मुद्राएं हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जीतल और टंका। जीतल और टंका सल्तनत काल के दो मुद्रा थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो देख लेते हैं क्या कारण थे। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। पहले भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, सही है दोस्तों। उसकी शासन श्रेष्ठ प्रकार की थी, यह भी सही है दोस्तों। उनको देशद्रोहियों भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, यह भी सही है दोस्तों। वह एक अच्छा प्रशासक था, नहीं दोस्तों वो अच्छा प्रशासक नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3 देख लेते हैं कौन में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसके पृथक चुनाव क्षेत्र का आरक्षित सीट आवंटित नहीं किया था। तो ये इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह बूधो, बूधो का नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है, INA का मानस पुत्र था। INA का मानस पुत्र कौन था। तो देख लेते हैं, ज्ञानी प्रीतम सिंह, ये सही है दोस्तों। मोहन सिंह, ये नहीं था। सुभाष चंद्र बोस, ये नहीं था। मेजर आई वाची फ्यूजीवारा, ये था। तो 1 और 4 क्या था? डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 4 में कौन है? तो 1 और 4 डी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है। तो शैव धर्म का प्रारंभ माना जाता है हड़प्पा काल से। तो ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा हड़प्पा काल से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति के रचना कौन थे। तो इलाहाबाद पर सबसे पहले संबंधित है किसे? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है, भारत में नवंबर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5.88%। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5.88%। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न है, 2022 में हुरन ग्लोबल लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। पहले था 9वें स्थान पर, अब हो गया है 5वें स्थान पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था का उद्घाटन किया है। तो ये किया है गोवा में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये तोड़ दिया है इंसान किशन। इंसान किशन ने 200 रन बनाकर क्रिस गेल का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे स्पीड। और सबसे कम ओवर में कहेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों शुभमन गिल हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न है, किस संस्था ने इंटरनेशनल डेबिट रिपोर्ट 2022 जारी किया है। तो ये किया है विश्व बैंक ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूज कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया मारुति सुजुकी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मारुति सुजुकी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है जोस बटलर को। जोस बटलर जो इंग्लैंड के टीम के कप्तान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकू कानून
पारित किया है, तो ये किया है न्यूजीलैंड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किस देश के साथ किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड के साथ ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न है, किस देश में भारतीय मूल के विज्ञानी शिक्षा वीना नायर को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किस देश में? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का समकेंद्रण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न है, एंडीज पर्वत उदाहरण है, एंडीज पर्वत उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा बलित पर्वत का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बलित पर्वत का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न है, तुलबुल परियोजना संबंधित है, तुलबुल परियोजना संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कांगड़ा घाटी एक नत्ती लंब घाटी है जो धौलाधर श्रेणी के पाद से ब्यास नदी के दक्षिण तक विस्तृत है। तो ये सही है दोस्तों। कुल्लू घाटी रावी के ऊपर मार्ग में एक अनुप्रस्थ घाटी है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही, एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मध्य प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र में अधिक नेट सिंचित क्षेत्र है। तो ये गलत है दोस्तों। हरियाणा की तुलना में पंजाब में नहर सिंचाई के अंतर्गत अधिक क्षेत्र आता है। तो ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों न तो एक न तो दो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न तो वन न तो डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चरवाहा जनजाति है, चरवाहा जनजाति कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खिरगिज और मासाई, खिरगिज और मासाई है जो चरवाहा जनजाति है। तो 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न है, भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है? तो दाल के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सीमा स्थल भारत के साथ सबसे अधिक लगा है? तो ये लगा है बांग्लादेश के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए और सूची के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन करिए दोस्तों। ठीक है, तो मिलान कर लेते हैं दोस्तों। पहले हो जाएगा संघाई, संघाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संघाई सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। शिकागो, शिकागो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शिकागो हो जाएगा लौह इस्पात के लिए, शिकागो लौह इस्पात के लिए हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे हो जाएगा सेल्फिड, सेल्फिड, सेल्फिड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह इंजीनियरिंग वर्कर्स के लिए है। याकोहमा, याकोहमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है पोत निर्माण के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 3 2 1 4 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न है, कथन 1 में है विषुवत रेखा पर दिन से 12 घंटे का होता है। सही है दोस्तों। कथन आर में है विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण का आपतन कोण समान होता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कथन ए और कथन आर दोनों एक स्पष्टीकरण भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न है,
परमाणु शक्ति संयंत्र नहीं है, तो कहाँ नहीं स्थित है? तो ओबरा में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जगह ओबरा में नहीं है। काकरापारा में है, कलपक्का में है, रावत भाटा में है, बाकी ओबरा में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? अफ्रीका में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया, तो ऑप्शन नंबर बी जगह जाम्बिया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, तो देख लिए। लेप्चा, लेप्चा कहाँ जगह? लेप्चा हो जाएगा दोस्तों, लेप्चा हो जाएगा सिक्किम में, लेप्चा हो जाएगा सिक्किम में। मालवाड़ी कहाँ जाएगा? माल पहाड़िया हो जाएगा झारखंड में। भील्ड, भील्ड कहाँ होगा दोस्तों? गोंड, पहले गोंड देख लेते हैं, गोंड कहाँ होगा? तो गोंड हो जाएगा आपको दोस्तों, गोंड हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और भील कहाँ हो जाएगा? भील हो जाएगा राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न है, भूकंप तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वायु में से ध्वनि तरंग के तुलना में ठोस शैलों में पी तरंग अधिक तेजी से चलती है, सही है। एस तरंग पी तरंग की तुलना में लगभग आधी चाल से चलती है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह ए कर दो, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी भारत का एंटोनी जनरल, से महान्यायवादी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जगह आर्टिकल 76 के अंतर्गत होता है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारतीय संसद का उच्च सदन का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च सदन का अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है उच्च सदन। उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ क्या है? तो शून्य काल का अर्थ है दोस्तों, तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर दीजिएगा, प्रश्न काल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषय के बीच के मध्यांतर को शून्य काल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न है, संविधान संशोधन संविधानिक संशोधित भारतीय संविधान में प्रस्तावना में निम्नलिखित 5 अभिव्यक्ति आई हैं, तो पहले कौन आएगा? सार्वभौमिक आएगा, तब आ जाएगा समाजवाद, तब आ जाएगा धर्मनिरपेक्ष, तब आएगा लोकतंत्र, तब आएगा गणतंत्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 4 3 1 5, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक स्वरूप सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर देखते हैं 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति का निषेधाधिकार किस प्रकार की है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों संपूर्ण निषेधाधिकार ये भी है, निलंबनकारी निषेधाधिकार ये भी है, जेबी अधिकार ये भी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो उपयुक्त सभी प्रकार के हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए मिलान करते हैं पहले दोस्तों। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? तो प्रतिनिधित्व हो गया। षष्टम में क्या हो जाएगा? षष्टम में हो जाएगा पहले जनजातीय हो जाएगा दोस्तों। अष्टम अनुसूची में 8वीं में भाषा है और 9वीं में भूमि सुधार है, तो इसका सही उत्तर देख ले तो क्या जाता है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषा का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूल संविधान में 14 भाषा थी, कुल मिलाकर अब 22 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न है, कठोर संविधान वह है जो
जो विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया में संशोधन नहीं हो सकता है। ये सब तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकता है। तो राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिन रोक सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9वें भाग 9वां में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की व्यवस्था किया गया है? तो वित्तीय आपात ऑप्शन नंबर डी जगह 360, आर्टिकल 360 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार अब भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करें दोस्तों। तो देख लेते हैं, थोड़ा जूम कम करते हैं क्योंकि यहाँ पर मिलान हो जाए दोस्तों सही से। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो 1 का 3 हो जाएगा। राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति करता है दोस्तों राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। और लोक लेखा समिति के, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करता है। सी का 2 हो जाएगा। और भारत के उपराष्ट्रपति का नियुक्त कौन करता है? तो 4 नंबर हो जाएगा। डी का 4 राज्यसभा के तथा लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते थे बस दोस्तों। प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न होगा, किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र हवाला देता है। तो किसको देता है? तो ये निर्माण, निर्माण क्षेत्र से निर्माण और विनिर्माण को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो लाइसेंस प्रणाली कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 53 नंबर प्रश्न है, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी। तो विजय केलकर का रिपोर्ट है तो कर सुधार से है। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा कर सुधार से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि के विशिष्ट अतिलक्षण है। तो भारतीय कृषि का विशेष अतिलक्षण है अधिक भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग, वित्त आयोग संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न है, लिंगानुपात की परिकल्पना कैसे की जाती है? तो लिंगानुपात की जाती है देश के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति बनाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर, खर्च बर्दाश्त की जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों। 59 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक कौन है? तो भारत का सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न है, FAO का किसका संक्षिप्त रूप है? FAO किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट कार्य करता है न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। जे.एल. बेयर्ड ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जाल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, उसमें क्यूशन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न है, एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सीधे अनुपात होता है। तो ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, ये कौन से साधन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, रेगुलेटर है, रेगुलेटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 66 नंबर प्रश्न है, बिजली के बल्ब में भरा होता है, तो बिजली के बल्ब में भरा होता है आर्गन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्गन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न है, 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमोनिया, अमोनिया गैस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न है, भारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म बर्फ किसका रूप है? तो सूक्ष्म बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। तो पेट्रोलियम एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बन के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन के। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रायः प्रभावी नहीं होता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। तो जल से लगी आग को बुझाने के लिए जल अभिप्राय नहीं होता है। जल और पेट्रोल एक दूसरे के अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपर परत बनाता है, अतः जलते रहता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न है, रेयॉन बनाया जाता है, रेयॉन बनाया जाता है सेलुलोज का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलुलोज का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न है, ACT हार्मोन स्रावित होता है। तो ACT हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न है, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 नंबर प्रश्न है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 77 नंबर 76 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा, नील व्हेल, नीली व्हेल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 77 नंबर प्रश्न है, अकशेरुकी नहीं होता है। तो अकशेरुकी किस में नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 78 नंबर प्रश्न है, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जलायुक्त पैर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न है, अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जाएगा, उसके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी त्वचा पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 81 नंबर प्रश्न है, बिहार बिहार राज्य की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चावल गेहूँ मक्का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न है, बिहार में जूट प्रमुखता से कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर पूर्वी के मैदान में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न है, बिहार प्रदेश में जूट उद्योग से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ए में है, जूट के उत्पादन मुख्यतः किसानगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया जिले में होता है। ये सही है। बी में देखते हैं दोस्तों, बी में होगा बिहार का लगभग सारी जूट मिल बंद है। ये भी सही है। 11वीं योजना अवधि के दौरान जूट उत्पादन के विकास के लिए 100 लाख परि परिव्यय की योजना है। तो ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर जो उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 84 नंबर प्रश्न है, बिहार में दावा बनाने की कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में दावा बनाने की कारखाना हाजीपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हाजीपुर। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न है, 2011-2001 जनगणना 2001 के तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा बढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ज़्यादा वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 86 नंबर प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या था है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 87 नंबर प्रश्न है, बिहार में स्पीड पोस्ट डाक सेवा का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो बिहार में स्पीड पोस्ट डाक सेवा का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1991 में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर स्थित है बोध गया में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोध गया में। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 89 नंबर प्रश्न है, पटना कमल किससे संबंधित है? पटना कलम किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चित्रकला से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में मिथिला भाषा बहुलता में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा तिरहुत क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न है, 94 नंबर, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 49/4। स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, बना लीजिएगा। 95 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वास्तविक। प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20/130 डिग्री। प्रश्न नंबर 97 नंबर प्रश्न है, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 98 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70। और यह है 100 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 डिग्री। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप 100 में से कितना सही कर पाए। दोस्तों हम डेली कंटिन्यू नहीं वीडियो डाल पाते हैं किसी कारणवश, क्योंकि आप लोग इस पर व्यू नहीं आता है दोस्तों, आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए व्यू नहीं आने के कारण हम वीडियो को अपलोड करने का मन नहीं करता रहता है। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी हम वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य। जय हिंद, जय भारत।